खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। आज हम 7 सलीबी कलमात में से 7वें कलमे को सीखेंगे और इस कलमे को सीखने के लिए हम तलावत करेंगे खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से लूका तबीब की मार्फत लिखा गया हमारे खुदावंद यीशु मसीह का इंजीली बयान और उसका 23वां बाब और उसकी 46वीं आयत मुकद्दसा को हम तलावत करेंगे। पाक कलाम में यूं मरकूम है, फिर उसने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर दम दे दिया। खुदाम के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जना हम सभी के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। ये आखिरी कलमा खुदाम यीशु मसीह ने सलीब पर बड़ी बुलंद आवाज के साथ कहा। ये 7वां कलमा मेल मिलाप का कलमा है। ये 7वां कलमा कामलियत का कलमा है, क्योंकि 7 का अदद कामलियत का अदद है। ये अदद इस हकीकत का इजहार करता है कि कफारे का काम और जो काम खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में करने के लिए आए थे वो काम तमाम हुआ, और सब काम तमाम होने के बाद अब खुदावंद यीशु मसीह अपनी रूह को खुदा बाप के हाथों में सौंपते हैं। ये ज़बूर नंबर 31 की 5वीं आयत की तकमील है, क्योंकि यही अल्फाज हमें इस ज़बूर के अंदर, इस हवाले के अंदर हमें मिलते हैं। इस कलमे के अंदर पहली बात जो हम सीखेंगे वो ये है कि ये खुदा के साथ रफाकत रखने की मुबारक हाली को पेश करता है। खुदा के साथ रफाकत हर एक जगह पर, हर एक मकाम पर मुमकिन है अगर ईमान के साथ वो रफाकत की जाए। खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर हैं, अजियत में हैं, तकलीफ की हालत में हैं, इर्द गिर्द लोग जमा हैं, लेकिन ऐसी हालत में भी खुदावंद यीशु मसीह बाप के साथ रफाकत में है और बाप से कहते हैं कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ईमानदार हर हाल में और हर एक जगह पर खुदा की प्रेजेंस में उसकी रफाकत से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। अगर बात की जाए ईमान के साथ खुदा से रफाकत करने की, तो सदरक, मिसक और अब्दनुजू जैसे ईमानदारों ने आग की भट्टी में भी खुदा के साथ रफाकत की है। दानियल नबी, क्योंकि खुदा के साथ रफाकत रखने वाला शख्स था, शेरों की इंतहाई भूखे शेरों की बांध में भी वो खुदा के साथ रफाकत में था। जब हम बात करते हैं पौलुस और सिलास की, कैद खाने के अंदर हैं और भेड़ियों के अंदर जकड़े हुए हैं, कैद हैं, मुसीबत में हैं, लेकिन वो खुदा के साथ रफाकत में है, इसीलिए वो खुदा की हम्द के गीत गा रहे हैं और कैद खाने के दरवाजे खुल गए और दरोगा जैसा इंसान भी खुदावंद यीशु पर ईमान लाने के लिए मजबूर हो गया और वो नजात पा गया। इसी रफाकत के वसीले से ज़बूर नबी इस बयान करता है कि खामोद के साए की वादी में से भी मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। जब खुदा किसी के साथ होता है तो वो चाहे कहीं से भी गुजरे, किसी भी हाल के अंदर हो, किसी भी जगह पर हो, वो खुदा से रफाकत रखते हुए खुदा के फजल को हासिल कर सकता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी जब वो दुश्मनों से घिरे हुए थे, उनके तानों और अजियतों को बर्दाश्त कर रहे थे, इतनी तकलीफ को बर्दाश्त कर रहे थे, तो ऐसे हाल में भी खुदावंद यीशु मसीह बाप के साथ रफाकत में थे, और इसी रफाकत के सबब से खुदावंद यीशु मसीह ने मौत, शैतान और कब्र पर फतह हासिल की। और जो कोई शख्स मसीह यीशु की तरह खुदा के साथ हर हाल में, हर लिहाज से, हर जगह पर जिस भी तरीके से हो, अगर ईमान के साथ खुदा से वो रफाकत रखे, तो खुदा की बरकत को और खुदा के जलाल को वो अपनी जिंदगियों में देखेंगे। यानी ये रफाकत उसे अमन और सुकून के मकाम पर ले जाती है और खुदा का जलाल जाहिर होने का ये वसीला बन जाती है।
इस कलमे के अंदर हम दूसरी बात ये सीखेंगे कि ये कलमा हमारी रूह के हकीकी पनाहगाह के बारे में बताता है। ये कलमा इस बात का अलंबरदार है कि ईमानदार की रूह का हकीकी ठिकाना, असली मकाम खुदाए कदूस की हजूरी ही है, जहां पर उसकी रूह महफूज रहेगी, जहां पर उसकी रूह हलाक ना होगी, जहां पर वो दूसरी मौत का मजा ना चखेगा। ये खुदा की हजूरी ही वो ठिकाना है जहां पर एक ईमानदार को खुदा पर तवक्कुल करते हुए, खुदा पर भरोसा करते हुए अपनी रूह को खुदा के सुपुर्द करना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह के ये अल्फाज कि बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, हमारे लिए एक अजीम नमूना है, क्योंकि इंसानी जिस्म रूह, जान और बदन पर मुश्तमिल होता है। इनमें रूह अफजल और आला है। रूह एक ऐसा कीमती खजाना है जिसे एक ऐसे मकाम पर और उन हाथों में हमें देना चाहिए जहां पर हमारी रूह महफूज रहे। जैसे हम अपने किसी भी खजाने को, किसी भी कीमती चीज को अगर किसी के सुपुर्द करते हैं तो ऐसी शख्सियत के सुपुर्द करना पसंद करते हैं जिस पर हमें बहुत ज्यादा भरोसा हो और जो अमानत में खयानत ना करे। लेकिन हमारा खुदा जो हमारी रूह, हमारे बदन का खालिक और मालिक है, वो तख्लीक करने वाला खुदा है, उसकी हजूरी ही हमारी रूह का असली और महफूज ठिकाना है। खुदा हमारा महकम किला है, वो हमारे छिपने की जगह है। और ज़बूर नंबर 91 की पहली आयत मुकद्दसा बयान करती है, जो हक ताला के पर्दे में रहते हैं वो कादर मुतली के साए में सकूनत करेगा। जब हम मुकद्दस स्तिफनस की मिसाल को देखते हैं तो उसने अपनी रूह खुदावंद यीशु मसीह के इन बातों पर अमल करते हुए उसने खुदा बाप के सुपुर्द की। और जब हम गरीब लाजर की मिसाल देखते हैं तो गरीब लाजर की रूह आराम में थी मरने के बाद, लेकिन इसके बरक्स जब हम अमीर आदमी को देखते हैं तो अमीर आदमी अजाब में था। और ऐसा इसलिए जो लोग हर रोज अपनी रूह को खुदा के ताबे करते हैं, खुदाम का बड़ा वो जलाल देखते हैं और उनकी रूह खुदाम के आराम में, अब्दी आराम में दाखिल होती है। हम अपने बदन की फिक्र करते हैं, हम अपने कपड़ों की फिक्र करते हैं, हम अपने चेहरे की फिक्र करते हैं, लेकिन रूह जो कायम रहने वाली है, जो हलाक नहीं होती, बदन मिट जाता है, बदन की खूबसूरती मिट जाती है, लेकिन रूह हमेशा कायम रहती है। हमें अपनी रूह की फिक्र करने की जरूरत है और अपनी रूह की फिक्र करते हुए हमें अपने आप को, अपनी रूह को खुदा के ताबे करने की जरूरत है। जब हमारी रूह खुदा के ताबे होती है तो याद रखें, हम हर एक चीज पर, हम गुनाह पर, हम मौत पर, हम शैतान पर हम गालिब आते हैं। क्योंकि जिस तरीके से मसीह यीशु ने सलीब पर ये अल्फाज कहे कि बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, इस तरीके से यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हमारी रूह का भी असली ठिकाना आसमानी बाप की वो हजूरी है, उसका वो मकाम है जहां पर हमें अपनी रूह को उसके ताबे करना चाहिए, उसके हाथों में देना चाहिए। और इस तरीके से हम खुदा के जलाल को देखते हैं और अब्दी हलाकत से हम बच जाते हैं। खुदाम इस कलाम के वसीले से आप सभी को बरकत और फजल बख्शे। आमीन।